हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज मैं आपको बताने वाली हूं वर्कआउट करने का सही सीक्वेंस। वर्कआउट के सीक्वेंस को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि पहले वार्म अप करना चाहिए या पहले स्ट्रेच करना चाहिए, पहले वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या पहले कार्डियो करना चाहिए, पहले एब्स लगाने चाहिए या पहले कार्डियो करना चाहिए, एब्स या कोर एक्सरसाइजेस वेट ट्रेनिंग से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। और एक सवाल और जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये कि वर्कआउट से पहले किस तरह का स्ट्रेच करना चाहिए और वर्कआउट के बाद किस तरह का स्ट्रेच करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर लोगों में बहुत कंफ्यूजन है, और आज के इस वीडियो में मैं ये कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको वर्कआउट किस सीक्वेंस में करना चाहिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए पेपर और पेन लेकर नोट कर लीजिए कि आपको वर्कआउट किस सीक्वेंस में करना है। आप वर्कआउट शुरू करेंगे हमेशा डायनामिक स्ट्रेच के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह का वर्कआउट करने जा रहे हैं, चाहे आप क्रॉसफिट कर रहे हो, फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या सिर्फ कार्डियो करने वाले हो। आपको हमेशा अपने वर्कआउट की शुरुआत डायनेमिक स्ट्रेच के साथ करनी चाहिए। मैंने कुछ ही दिनों पहले डायनेमिक स्ट्रेच के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि डायनेमिक स्ट्रेच होता क्या है। ये होता है शोल्डर रोटेशन। ये एक डायनेमिक स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से ना सिर्फ आप अपना फ्रंट और बैक शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, बल्कि अपने शोल्डर ब्लेड्स और चेस्ट को भी स्ट्रेच करते हैं और अपने शोल्डर जॉइंट को एक्सरसाइज के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से डायनेमिक स्ट्रेच में आप अपने जॉइंट्स और मसल्स के मूवमेंट से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। मैंने अपने वीडियो में डायनेमिक स्ट्रेच की कई सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिनसे आप अपना फुल बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं। यूं तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग से ना सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है बल्कि वार्म अप भी होती है। इसके बावजूद आपको डायनेमिक स्ट्रेचिंग के बाद 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर करना चाहिए। ये वार्म अप आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रेडमिल पर रन कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर चला सकते हैं या फिर सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करके वार्म अप कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग जैक, हाई नीज, रोप जंप्स। ये सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। तो वर्कआउट सीक्वेंस में सबसे पहले आती है डायनामिक स्ट्रेचिंग और उसके बाद में आता है वार्म अप। स्ट्रेचिंग और वार्म अप करने से वर्कआउट के दौरान इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं और आप अपना वर्कआउट बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। वार्म अप के बाद बारी आती है वेट ट्रेनिंग की, जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं या वजन कम करना चाह रहे हैं। वजन बढ़ाने का मतलब होता है मसल मास इंक्रीज करना और वजन कम करने का मतलब होता है फैट बर्न करना। अगर आप वजन बढ़ाना चाहें या वजन कम करना चाहें, वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही सूरतों में आपके लिए कंपलसरी है। ऐसे कई लोग हैं जो वजन घटाना चाहते हैं और इसके लिए वो सिर्फ कार्डियो करते हैं, मगर इसके कई सारे नुकसान हैं। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं और वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो ना सिर्फ आप अपना फैट बर्न कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ अपने मसल्स भी खो रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत हानिकारक है। ध्यान रखिए, आपके शरीर में जितना ज्यादा मसल मास होगा उतनी ही आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी उन मसल्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मसल मास कम होगा तो मसल मेंटेनेंस में कम कैलोरीज बर्न होंगी और वो जो एक्सेस कैलोरीज होंगी वो फैट के रूप में स्टोर हो जाएंगी। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग रन में भी आपका वजन कम रहे, तो आपकी बॉडी में सही मसल मास होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मसल मास गेन करना चाहते हैं, तो वेट ट्रेनिंग के अलावा आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले डायनामिक स्ट्रेच, उसके बाद वार्म अप और उसके बाद वेट ट्रेनिंग। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो वेट ट्रेनिंग से पहले आधा घंटा कार्डियो कर लेते हैं, लेकिन उस केस में वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी कार्डियो में वेस्ट कर देते हैं और वेट ट्रेनिंग करने के लिए उनके पास कुछ खास एनर्जी बचती नहीं है। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग के लिए सही एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा वेट ट्रेनिंग पहले कीजिए और कार्डियो बाद में कीजिए। इस केस में एक एक्सेप्शन जरूर है, अगर आप अपने एंड्योरेंस और स्टेमिना पर काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपना एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्टेमिना इंक्रीज करना चाहते हैं, उस केस में आप वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो कर सकते हैं। मगर इसके अलावा आपका फिटनेस गोल चाहे कोई भी हो, आप हमेशा वेट ट्रेनिंग पहले और कार्डियो बाद में करेंगे। अब वेट ट्रेनिंग के बाद में क्या आएगा? अगर आपके वर्कआउट शेड्यूल में कोर ट्रेनिंग यानी कि एब्स वर्कआउट है, तो आप अपनी वेट ट्रेनिंग के बाद में एब्स वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले डायनेमिक स्ट्रेच, उसके बाद वार्म अप, उसके बाद वेट ट्रेनिंग एंड देन कम्स कोर एक्सरसाइजेस यानी कि एब्स एक्सरसाइजेस।
लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उन्हें एब्स वर्कआउट कितनी देर तक करना चाहिए, एंड टू बी फ्रैंक 5 से 10 मिनट का एब्स वर्कआउट इज मोर देन एनफ। आपको घंटों तक एब्स एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ब्रीदिंग टेक्निक सही है, आपका फॉर्म सही है, तो 10 मिनट का एब्स वर्कआउट इज मोर देन एनफ फॉर यू। और ध्यान रखिए, एब्स कभी भी जिम में नहीं बनते, एब्स हमेशा किचन में बनते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके एब्स विजिबल हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको अपना फैट परसेंटेज कम करना, और उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में डाइट लेनी पड़ेगी जो आप किचन में बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर तक अपनी एब्स एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अगर आपके पेट पर जरा सी भी फैट की लेयर है तो आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके एब्स विजिबल हो तो आपको अपना फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, कार्डियो भी करना पड़ेगा, एब्स एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी और कैलोरी डेफिसिट में डाइट लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है तो मैंने कैलोरीज के ऊपर भी एक वीडियो पहले बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको अपना वजन मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा वजन 60 किलो है और अगर मैं अपना वजन मेंटेन करना चाहती हूँ तो उससे मुझे 1800-2000 कैलोरीज की जरूरत है। लेकिन अगर मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ, मैं फैट बर्न करना चाहती हूँ, फैट परसेंटेज कम करना चाहती हूँ, तो मुझे ये रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम कैलोरीज लेनी पड़ेंगी और इसे ही हम कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज लेते हैं तो उसे हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। वहीं जब मैं अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मसल मास गेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। इसे हम कहते हैं कैलोरी सरप्लस। ओके, हम हमारे टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं, हम वापस आते हैं। हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक स्ट्रेच से, उसके बाद हम करेंगे वार्म अप, उसके बाद वेट ट्रेनिंग एंड देन कम्स कोर एक्सरसाइजेस यानी कि आपका एब्स वर्कआउट। और एब्स वर्कआउट के बाद में बारी आती है कार्डियो की। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में कि आपको वेट ट्रेनिंग कितना करना है और कार्डियो कितना करना है। ये डिपेंड करेगा आपके फिटनेस गोल के ऊपर। यूं तो आपका फिटनेस ट्रेनर इसके साथ आपकी मदद करेगा ही, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने वर्कआउट में ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी है, यानी कि वो एक्सरसाइजेस जिनमें ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट्स, पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको इंक्लूड करनी है अपने वर्कआउट में। अगर आप वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप आधा घंटा वेट ट्रेनिंग और आधा घंटा कार्डियो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मसल मास गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 40-45 मिनट वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और 10 से 15 मिनट कार्डियो इज मोर देन एनफ। अगर आप मसल मास गेन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस कीजिए और आधा घंटा वेट ट्रेनिंग और आधा घंटा कार्डियो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मसल मास गेन करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग ज्यादा करनी है और कार्डियो कम से कम करना है। मुझे पता है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से याद हो जाए, इसलिए फिर से एक बार कहती हूँ। Start with dynamic stretch and then warm up, then weight training and then comes core exercises और उसके बाद में आता है कार्डियो। अब कार्डियो के बाद क्या? यहाँ आपका वर्कआउट तो खत्म हो गया, लेकिन अब आपको जरूरत है कूल डाउन और स्ट्रेच की। वर्कआउट की शुरुआत में हमने की थी डायनेमिक स्ट्रेच, वर्कआउट के एंड में हम करेंगे स्टैटिक स्ट्रेचिंग। इस स्टैटिक स्ट्रेच को आप स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डायनेमिक स्ट्रेच आपके जॉइंट्स और मसल के कंटिन्यूअस मूवमेंट से होते हैं, लेकिन स्टैटिक स्ट्रेच जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, आपको मूवमेंट नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए इस मूवमेंट को देखिए, आपको एक मसल को स्ट्रेच करना है और उसको स्ट्रेच करके इस पोजीशन में कम से कम 5 सेकेंड तक रुकना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना मसल और जॉइंट्स मूव नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक बार अपने मसल को स्ट्रेच किया और उस पोजीशन में 5 सेकेंड तक होल्ड किया। इसे हम कहते हैं स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग। तो वर्कआउट से पहले हम करेंगे डायनेमिक स्ट्रेच और वर्कआउट के एंड में हम करेंगे स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेच के ऊपर तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, स्टैटिक स्ट्रेच के ऊपर एक वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी। आई होप आपको वर्कआउट करने का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो के दौरान मैंने उसे कई बार रिपीट किया है। फिर भी एक बार मेरे मन की तसल्ली के लिए और रिपीट कर देती हूँ। हम वर्कआउट की शुरुआत करेंगे डायनेमिक स्ट्रेच से। डायनेमिक स्ट्रेच के बाद हम करेंगे 5 से 10 मिनट का वार्म अप।
वार्म अप के बाद हम करेंगे वेट ट्रेनिंग, जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं। उसके बाद हम करेंगे एब्स वर्कआउट। अगर आपके वर्कआउट शेड्यूल में कोर ट्रेनिंग या एब्स वर्कआउट है तो आप उसे वेट ट्रेनिंग के बाद में करेंगे। एब्स वर्कआउट के बाद करेंगे आप कार्डियो, और कार्डियो के बाद आप करेंगे स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग। ये होता है वर्कआउट करने का सही सीक्वेंस। मैंने आपको इस वर्कआउट के बीच में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर आपको वजन कम करना है तो कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है, कितना कार्डियो करना है, अगर मसल मास गेन करना है तो कितनी वेट ट्रेनिंग करनी है, कितना कार्डियो करना है, एब्स वर्कआउट आप कितनी देर कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास फिटनेस से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।